तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको अपना पैशन कैसे खोजना है और अपना फुल पोटेंशियल कैसे अचीव करना है। आप अपना फुल पोटेंशियल तभी अचीव कर सकते हो जब आप कुछ चेस कर रहे हो, आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, तभी आप अपने आप को पुश कर पाते हो। लेकिन जब आप कुछ चेस नहीं करते, तब आप कंफर्ट जोन में रहते हो, आप कुछ बड़ा नहीं कर पाते। तो मुझे जब अपना पैशन पता नहीं था, तब मैं एक साधारण लाइफ जी रहा था। मेरी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं था। लेकिन जब से मुझे अपना पैशन पता चला, तब से मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ। मैं डेली अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपना पैशन फॉलो करने की वजह से। अब मेरी लाइफ जरा भी बोरिंग नहीं है, क्योंकि खाली समय में मैं अपने पैशन को फॉलो करता हूँ, न कि सोशल मीडिया में स्क्रोलिंग करता हूँ या कोई दूसरा डिजेनरेट एक्टिविटी करता हूँ। भगवत गीता में कहा गया है, कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। मतलब फल की इच्छा से अटैच हुए बिना कर्म करो। तो फल की इच्छा से आप अटैच तब नहीं होते जब आपका काम इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि तब आपका ध्यान पूरा का पूरा अपने काम पे होता है, ना कि फल पे। लेकिन जब आपका काम ही बोरिंग रहता है, तब आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ फल पे ही होगा, क्योंकि काम में तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो आपका काम इंटरेस्टिंग रहना चाहिए, तभी आपका ध्यान फल पे नहीं रहेगा। जब आप कुछ ऐसा काम करते हो जिसमें आपका जेन्युइन इंटरेस्ट हो, तब आपका ध्यान पूरा का पूरा अपने काम पे होता है। आपको फल से कोई लेना देना नहीं रहता, आपको बस काम में मज़ा आता है। आप उस काम में पूरा डूब जाते हो। सपोज़ किसी को बॉक्सिंग बहुत पसंद है, तो उसको बॉक्सिंग करने में ही मज़ा आ रहा है। उसके बाद उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको कुछ मिलता है कि नहीं मिलता, उसको काम में ही मज़ा आ रहा है। जैसे मुझे कंटेंट क्रिएशन बहुत पसंद है, तो मुझको कंटेंट लिखने और बनाने में बहुत मज़ा आता है। इसके बाद व्यूज़ या सब्सक्राइबर्स बढ़े या ना बढ़े, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब आप कुछ ऐसा काम करते हो जिसमें आपका जेन्युइन इंटरेस्ट होता है, तब आप उस काम में पूरा डूब जाते हो। फिर शुरू में आपको रिजल्ट मिले या ना मिले, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उस काम को करते चले जाते हो और एक्सपर्ट बन जाते हो, और एट लास्ट में आपको सक्सेस मिल ही जाता है। लेकिन अगर मुझे सपोज़ कंटेंट क्रिएशन पसंद नहीं रहता, तो मैं बस व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स के बारे में सोचता कि कैसे मैं अपना व्यूज़ बढ़ाऊँ, कैसे मैं अपना सब्सक्राइबर्स बढ़ाऊँ। मैं कंटेंट के बारे में नहीं सोचता। और कुछ समय बाद अगर व्यूज़ नहीं आते और सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते, तो मैं क्विट कर देता। तो जिस चीज़ के ऊपर आपका जेन्युइन इंटरेस्ट रहता है, उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए कर पाते हो और इवेंचुअली आप सक्सेसफुल हो पाते हो। तो इसी को पैशन बोलते हैं। जिस काम में आपका जेन्युइन इंटरेस्ट रहता है, आप उस काम को ज़िंदगी भर कर सकते हो, बिना किसी पैसे के, बिना किसी आउटकम के, क्योंकि आपको उस काम को करने में ही मज़ा आता है। पैसा तो बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। उस काम को करने के लिए आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हो। आपको किसी एक्सटर्नल पुश की ज़रूरत नहीं पड़ती उस काम को करने के लिए। आपको आउटकम से कोई मतलब नहीं रहता, आपको प्रोसेस में ही मज़ा आता है। सपोज़ किसी का पैशन है ट्रैवलिंग, तो उसको ट्रैवलिंग करने में ही मज़ा आ रहा है। वो नई नई जगहों पे जा रहा है, एक्सपीरियंस ले रहा है, और उसको वैसा ही करने में मज़ा आ रहा है। फिर उसके बाद उससे किसी दूसरी चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं है कि उसे पैसा मिले या ना मिले, या कुछ और मिले या ना मिले। उसको प्रोसेस में ही मज़ा आ रहा है। तो जो लोग अपना पैशन फॉलो करते हैं, उनको प्रोसेस में ही मज़ा आता है, ना कि आउटकम में। तो इसलिए आपको अपना पैशन खोजने की ज़रूरत है, ताकि आपको अपने काम में मज़ा आए, आपको लगे नहीं कि आप काम कर रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसा जॉब करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं रहता, तो उनका ध्यान काम पे नहीं रहता, बस महीने के लास्ट में जो सैलरी आने वाली रहती है उसके ऊपर रहता है। वे उसी का वेट करते रहते हैं, और वे अपने काम को अवॉइड करते हैं, और जितना कम काम हो सके उतना काम करते हैं, क्योंकि काम में तो मज़ा ही नहीं आ रहा है। वो काम उनका पैशन है ही नहीं, तो वे उस काम में पूरा घुस नहीं पाते और एक्सलेंस को हासिल नहीं कर पाते, एक्सपर्ट नहीं बन पाते, और सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। वे बस एक मीडियोकर लाइफ में फंस जाते हैं। तो जो लोग अपना पैशन फॉलो करते हैं, उन लोगों को प्रोसेस में मज़ा आता है, अपने काम में मज़ा आता है। और जो लोग अपना पैशन फॉलो नहीं करते, उनको आउटकम में मज़ा आता है, उनको प्रोसेस में कोई मज़ा नहीं आता, उनको अपने काम में कोई मज़ा नहीं आता। तो देखो माइंडसेट कितना चेंज हो जाता है। जो इंसान पैशन फॉलो करता है, वो और ज़्यादा काम करना चाहता है, और जो इंसान अपना पैशन फॉलो नहीं करता, वो बहुत कम काम करना चाहता है, वो काम को अवॉइड करता है। एक इंसान एकदम इंटरेस्टिंग लाइफ जीता है, और दूसरा इंसान एकदम मीडियोकर लाइफ जीता है। पहला इंसान आगे जाके बहुत बड़ा सक्सेसफुल इंसान बनता है, लेकिन दूसरा इंसान मीडियोक्रिटी में ही जीता है, एक साधारण लाइफ ही जीता है, स्ट्रेस में रहता है हमेशा, कभी खुश नहीं रहता। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, बॉक्सर, एथलीट, क्रिकेटर, एंटरप्रेन्योर्स, ये सब अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, तभी तो वे अपने काम में डूबे रहते हैं, क्योंकि उनको काम में ही मज़ा आता है। तो अपने पैशन को फॉलो किए बिना आप अल्ट्रा सक्सेसफुल बन ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप उस काम में डूब ही नहीं पाओगे जो आपका पैशन नहीं है। और जब आप उस काम में डूब नहीं पाओगे, तो आप उस काम में एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे, और आप एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे तो कैसे आप बाकी से कम्पीट करोगे। तो इसीलिए अपना पैशन खोजना बहुत ज़रूरी है, वरना आप एक साधारण लाइफ ही जियोगे, एक मीडियोकर लाइफ। आपको सिर्फ एक ही लाइफ मिली है, यू ओनली लिव वंस। तो यह आपका कर्तव्य बनता है कि आप इस लाइफ में अपना फुल पोटेंशियल अचीव करो। और ऐसा आप तभी कर सकते हो जब आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, क्योंकि जब आप अपना पैशन फॉलो करते हो, तो यह आपको चैलेंज करता है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने लिमिट्स को पुश करने के लिए, अपने फुल पोटेंशियल को अचीव करने के लिए। इट चैलेंजेस यू टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो मैं 3 प्रैक्टिकल वेज बताऊंगा जिससे आप अपना पैशन खोज सकते हैं।
लेकिन इससे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि क्यों लोग अपना पैशन खोज नहीं पाते। 90% लोगों को अपना पैशन पता ही नहीं है। वे बस एक मैकेनिकल लाइफ जी रहे हैं। वे बस काम पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और सो जा रहे हैं। उनकी लाइफ ज़रा भी इंटरेस्टिंग नहीं है, एकदम बोरिंग है, एकदम रोबोटिक लाइफ जी रहे हैं वो लोग। तो मेजॉरिटी लोगों को अंदाज़ा तक नहीं है कि उनका भी पैशन हो सकता है। उन्हें सिखाया ही नहीं गया है कि पैशन को कैसे खोजें। हमारा एजुकेशन सिस्टम ही बस रटने को प्रमोट करता है, ना कि अपने इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी को कैसे एक्सप्लोर करना है उसको प्रमोट करता है। तो वे रट्टू तोता बन जाते हैं। उन्हें जो सिखाया गया है, जो पढ़ाया गया है, उन्हें जो बोला गया है कि तुम्हें ये काम करना है, इसके आगे वे कोई दूसरा चीज़ ट्राई नहीं करते। समाज और परिवार ने जो उन्हें परोसा है, वे उसी को एज इट इज़ अपना लाइफ एक्सेप्ट कर लेते हैं। वे उसके आगे सोचते ही नहीं हैं। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें रट्टू तोता बना देती है, जिसकी वजह से हम जो पढ़े रहते हैं, जो सीखे रहते हैं, उसके आगे हम सोच ही नहीं पाते। उन्हें बचपन से बोल दिया गया है कि तुम्हें अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं और नौकरी करनी है, तो वे बस वही करते हैं। उसके आगे वे सोच ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें सोचना सिखाया ही नहीं गया है। उन्हें बस रटना सिखाया गया है, एक रोबोट की तरह। जब ट्राई करोगे तभी तो पैशन मिलेगा ना। लेकिन 90% लोग ट्राई ही नहीं करते हैं। पढ़ाई, जॉब, इसके आगे 90% लोग जाते ही नहीं हैं। इसीलिए वो भीड़ में ही मिक्स हो जाते हैं। वे क्वेश्चन तक नहीं कर पाते कि वे जो अभी काम कर रहे हैं, क्या वे सच में करना चाहते हैं। उन्होंने जब पढ़ाई करी है, क्या वे सच में वो पढ़ाई करना चाहते थे। उनके जो गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, क्या वे सच में उन्होंने चूज़ किए हैं या सोसाइटी ने उन्हें दिए हैं। तो एक रीज़न तो ये हुआ कि क्यों लोग अपना पैशन खोज नहीं पाते। लोग अपनी पढ़ाई और करियर के बियॉन्ड कुछ करते ही नहीं हैं, कुछ दूसरा चीज़ ट्राई ही नहीं करते, जो कि आगे चल के पैशन में डेवलप हो पाए। इसीलिए वे अपना पैशन नहीं खोज पाते। और दूसरा रीज़न है, लोग आजकल बोर ही नहीं हो रहे हैं। देखो, पैशन डेवलप करने के लिए बोर होना बहुत ज़रूरी है। जब आप बोर होते हो तभी आपको कुछ करने का मन करता है। लेकिन मॉडर्न इंसान 2 मिनट के लिए भी बोर नहीं हो पा रहा है। और जैसे ही बोर्डम फील करता है, आप तुरंत अपना मोबाइल निकाल लेता है और सोशल मीडिया चलाने लग जाता है, या वीडियो गेम खेलने लग जाता है, या वेब सीरीज़ देखने लग जाता है। तो मॉडर्न इंसान के पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, जिसकी वजह से वो अपना फ्री टाइम पूरा ख़त्म कर दे रहा है। और पैशन डेवलप करने के लिए फ्री टाइम का होना बहुत ज़रूरी है। पहले के ज़माने में जब ये सब चीज़ें नहीं थी, तब लोग अपना बोर्डम दूर करने के लिए घर से बाहर निकल जाते थे और कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते थे, प्रोडक्टिव एक्टिविटी करते थे। जैसे फार्मिंग करने लग गए, गार्डनिंग करने लग गए, पॉटरी बनाने लग गए, या लकड़ी से कुछ बना रहे हैं। तो प्रोडक्टिव स्टफ करते थे और ऐसे करके उनका पैशन डेवलप हो पाता था। जब आप फ्री टाइम में कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करोगे, तभी वो आगे चल के आपकी हॉबी या पैशन में डेवलप हो पाएगी। लेकिन मॉडर्न इंसान अपने फ्री टाइम में कुछ कर ही नहीं रहा है, बस वो पैसिव कंजम्पशन कर रहा है। तो मैं अब 3 प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा जिससे आप अपना पैशन खोज सकते हैं। तो पहला तरीका है, फॉलो योर इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी। तो जब मुझे अपना पैशन पता नहीं था, तो मैंने वो चीज़ें ट्राई करी जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती थी, जो मुझे लगता था कि ये मेरा पैशन हो सकता है। तो मैंने 8-10 चीज़ें ट्राई करी। तो जब मैंने उन सब चीज़ों को ट्राई किया, तो उनमें से बहुत सारी चीज़ें तो मुझे बोरिंग लगी, लेकिन मैं कुछ चीज़ों में अटक गया, और वही चीज़ें बाद में चल के मेरा पैशन बनी। तो कोई भी चीज़ आपको एक्चुअली में इंटरेस्टिंग लगेगी कि नहीं लगेगी, यह आप सिर्फ उसको करके ही पता लगा सकते हो। जब आप एक्शन लोगे तभी आपको पता लगेगा कि वो एक्चुअली में इंटरेस्टिंग है कि नहीं। आप सिर्फ सोच के पता नहीं लगा सकते। पैशन इज़ रिबिल्ड थ्रू एक्शन, नॉट थिंकिंग। तो आपको जो जो चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती है उसका एक लिस्ट बनाइए, 8-10 चीज़ों का लिस्ट बनाइए, और उसको धीरे धीरे करना स्टार्ट कीजिए, और उसको डेवलप होने के लिए सफिशिएंट टाइम दीजिए। जो चीज़ आपका पैशन रहेगा, उस चीज़ में आप ऑटोमेटिकली अटक जाओगे, आप अपने आप को उससे दूर नहीं कर पाओगे। तो अपने इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी को फॉलो कीजिए। दूसरा तरीका है, सॉल्विंग योर ओन पेन और प्रॉब्लम। जो जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, उसे धीरे धीरे सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते करते भी आपको अपना पैशन मिल सकता है। जैसे मेरा एक दोस्त है जो ओवरवेट था, उसका वजन 100 kg से ऊपर था, तो ये उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, और वो वेट लॉस करना उसका बर्निंग डिजायर बन गया। तो वह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता था। तो उसने जिम जाना स्टार्ट किया, और साथ ही में न्यूट्रिशन और फैट लॉस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, और 2 साल में उसने 25 kg लॉस कर दिया। तो ऐसा करते करते उसने रियलाइज़ किया कि फिटनेस उसका पैशन है। अब वह इंस्टाग्राम में कंटेंट बनाता है, और उसके 3 लाख फॉलोअर्स हैं, और वो महीने के लाखों रुपये कमाता है। तो देखो, अपना खुद का प्रॉब्लम सॉल्व करते करते उसे अपना पैशन मिल गया, और वो उससे अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा है। तो अपनी लाइफ के जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। तीसरा तरीका है, इम्ब्रेस बोर्डम। बोर्डम को इम्ब्रेस कीजिए, बोर होइए। अभी के समय में बोर होना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लोग बोर ही नहीं हो रहे हैं, सभी लोग बिजी हैं फालतू चीज़ों में। तो बोर्डम पहला स्टेप है कुछ बड़ा करने का। तो जब आप बोर होते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है अपने बोर्डम को दूर करने का। पहला ऑप्शन है चिप डोपामिन एक्टिविटीज़, मोबाइल, सोशल मीडिया, पोर्न। आप ये सब चीज़ें करके अपने बोर्डम को दूर कर सकते हैं। या दूसरा तरीका है फिजिकल टास्क करके। आप कुछ ना कुछ फिजिकल टास्क कर सकते हैं अपने बोर्डम को दूर करने के लिए।
जैसे आप जिम जा सकते हैं, आप बॉक्सिंग कर सकते हैं, कोई स्किल सीख सकते हैं, अपनी हॉबी को फॉलो कर सकते हैं। तो बोर्डम को एम्ब्रेस कीजिए, बोर्डम को फालतू चीज़ों से दूर मत कीजिए, उसको फिजिकल टास्क से, क्रिएटिव वर्क से, कुछ स्किल सीख के दूर कीजिए। तो ऐसे करके आप अपना पैशन खोज सकते हैं।